जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। सो फाइनली इट्स ओवर। आज 5 मई है और नीट 2024 का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। जितनी मेहनत आपने साल भर की है उसके अकॉर्डिंग ही नीट 2024 का पेपर आया हुआ था और आई होप सो कि सभी बच्चों ने अपना मैक्सिमम और अपना बेस्ट अटैम्प्ट किया है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे ही आप लोग पेपर देते हैं तो आपके मन में ये सवाल आता है कि कट ऑफ क्या जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कट ऑफ क्या जाएगा, ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या जाएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट का कट ऑफ क्या जाएगा और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका स्टेट का कट ऑफ क्या जाएगा MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। एज वेल एज जो अगला हमारा स्टेप रहेगा अबाउट रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट इत्यादि, ये सारी चीज़ें क्या होंगी और कैसे होंगी। मतलब एक पड़ाव तो आपने पार कर लिया है और अभी आगे मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं। मतलब इजी वे में कहा जाए तो नीट का एग्ज़ाम आसान था और वो आपने क्रॉस कर लिया है। आगे अब आपको क्या करना है, कैसे प्रोसेस होते हैं, असली जो संकट है वो तो अब चालू होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यूजुअली लास्ट ईयर तक मैं इन सब चीज़ों को प्रेफर नहीं करता था, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों की डिमांड को देखते हुए हमने अपना टेलीग्राम चैनल भी चालू कर लिया है, जिसमें हम आपको रिजल्ट, काउंसलिंग के प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इन सारी चीज़ों को लेकर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपडेट देने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि वीडियो बनाने में समय लग जाता है और कई बार मैं क्लास लेते रहता हूँ, क्लास चल रही होती है और उस समय मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है और क्लास कंप्लीट होने के बाद इवनिंग तक मैं वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन लेट से पहुँचता है। इस वीडियो के लिंक में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का, जो कि डेडिकेटेड होगा छत्तीसगढ़ के नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, और उस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, कोई नया कॉलेज ओपन होता है, नई सीट यहाँ पे ऐड होती है या फिर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज, और अगर समय रहा तो BAMS, BHMS, BDS, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में जल्द से जल्द अपलोड करेंगे और टाइम मिलने पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको वीडियो भी बनाएंगे। तो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्पफुल होने वाला है ये। चलिए तो वापस हम लोग आ जाते हैं। तो एज़ पर जैसे पेपर आप लोगों ने बहुत सारे एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें देख लिया होगा, तो मैं यहाँ पे बहुत लेंदी डिस्कशन नहीं रखूँगा। जो फिजिक्स का पेपर था, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट सचिन जायसवाल सर, उनसे मेरी बात हुई। फिजिक्स के टीचर हैं और बहुत ही शानदार टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। टीचर को तो पेपर इजी लगता है, मेरे को भी बायोलॉजी का पेपर बहुत इजी लगा, तो उनके अकॉर्डिंग है ना हम लोग मीडियम टू मॉडरेट रख सकते हैं। फिजिक्स का जो पेपर है ये मीडियम टू मॉडरेट, और केमिस्ट्री के लिए है ना DK राय सर हैं, एक्सपर्ट जो केमिस्ट्री के हैं। देखिए मैं सारी चीज़ों पे अपनी ओपिनियन नहीं रखूँगा बिकॉज ऑफ वो गलत होगा। मैं बायोलॉजी पे ओपिनियन रखूँगा बिकॉज मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये केमिस्ट्री का पेपर हम लोग इजी के कैटेगरी में रखते हैं, और जब कभी भी याद रखिएगा बायो और केमिस्ट्री का पेपर जो है इजी आ जाता है तो उस केस में कट ऑफ थोड़ा हाई हो जाता है। आज मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा, ऑलरेडी एक बड़े टेंशन से आप गुजर चुके हैं, है ना। दिन भर आपका बहुत टेंस रहा होगा। एक्चुअली आपका ही नहीं, हमारा भी वैसा ही रहा। कल 2:30 बजे रात तक मुझे नींद नहीं आई, मैं सोया नहीं था और उसके बाद फिर सुबह बहुत जल्दी उठ गया। जितना टेंशन बेटा आप लोगों को होता है उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को भी होता है एक इस बात का कि हमने जो पढ़ाया है वो आपके एग्ज़ाम में आया या नहीं आया, या साल भर आपने मेहनत की, हमने मेहनत की, उसका आउटपुट क्या रहा। तो फाइनली पेपर देखने के बाद मैं सेटिस्फाइड रहा। थोड़ा देर से आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, पूरा पेपर को मैंने एनालाइज किया है बायो में, तो जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, मतलब आप कह सकते हैं कि बायो का पेपर जो है 99%, मैं 1% ह्यूमन एरर ले रहा हूँ, 99% जो है आपके क्लासरूम से, NCERT से, और जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसा ही आया। तो आप इसको अनप्रेडिक्टेबल नहीं कहेंगे, पहले ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था बहुत सारी चीज़ों को कि ये क्वेश्चन इस टाइप के आने वाले हैं। जैसे आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से नहीं देख रहे थे, इस साल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा मैचिंग टाइप के क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। आप पेपर को लेंदी नहीं कह सकते बिकॉज पिछले 2-3 सालों से बायोलॉजी का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आ रहा था और इस साल भी वैसा ही आया था। अगर सरप्राइजिंगली अगर पहली बार ऐसा पेपर आता तो आप कह सकते थे कि पेपर लेंदी आया था। आपको पूरे साल टेस्ट में ये प्रैक्टिस कराई गई थी
अगर इसके बाद भी आपको पेपर लेंदी लग रहा है तो ये गलत बात है। पूरे टेस्ट में, हर टेस्ट में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। असेसन रीजन, मैचिंग हो गए, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए और सिंपल क्वेश्चन तो चलो ठीक है। अच्छी चीज़ ये है कि ये पेपर जो है कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था और ज़्यादातर बच्चे इससे खुश हैं, हैप्पी हैं। बायो का पेपर वैसे देखो, नीट में ओवरऑल क्या होता है कि जो आपको बायो का पेपर अगर आपसे बन जाता है तो आपको लगता है कि पेपर इजी था, बट इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इन दोनों के इजी हो जाने से जो आपका कट ऑफ है वो डेफिनेटली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। हालांकि मैं फाइनल स्टेटमेंट अभी इस पर नहीं दूंगा, इससे पहले मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया हुआ है और अभी भी मैं उस बात पर कायम हूँ। इस पर और ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आपको फाइनल प्रेडिक्शन दूंगा कि इस साल छत्तीसगढ़ स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कट ऑफ क्या जा सकता है। इसको मैं थोड़ा रोक के रखूंगा, है ना, बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के डेटा प्रूफ कर देना या सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसा नहीं है। मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ अपने अकॉर्डिंग कि एक रिसर्च की जाए उस पर और उसके बाद ही आपको डेटा रखा जाए, और वो लगभग सही होता है। आप लास्ट ईयर का कट ऑफ मैच कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा था, आपके एग्ज़ाम से काफ़ी पहले और फाइनल जो कट ऑफ गया था ऑलमोस्ट उतना ही था, 1-2 नंबर वेरी कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, और मैंने रिजल्ट, काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड आपको बता दिया कि आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम मिल पाएंगे। बिकॉज ऑफ वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, जैसे मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँ और उसको अपलोड करूँ। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि नीट 2024 का पेपर, अगर आप मुझसे पूछें कि सर इजी था, मॉडरेट था या टफ़ था, तो टफ़ तो बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट में भी मैं नहीं रखूँगा। अकॉर्डिंग टू मी इट्स इजी, बिकॉज ऑफ कि पहले जैसे पेपर आ रहे थे वैसा ही पेपर आया था, तो इसको इजी में रखेंगे। जो चीज़ें प्रेडिक्टेबल होती हैं, मतलब ये प्रूव हो गया कि नीट का एग्ज़ाम एक सिंपल एग्ज़ाम है, और अगर आप ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ क्लास में रेगुलर रहें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब ये प्रूव हो गया कि एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा टीचर, इसके अलावा किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, ना बहुत सारे स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा टीचर, एक अच्छा स्टूडेंट, पूरे साल भर कंसिस्टेंसी और उनका टेस्ट, ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पर अगर आपने फोकस किया तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय श्री राम।